A very good morning to all of you. It's an honor and also a pleasure to have with me Dr. Harmeet Kaur. Ma'am, welcome. थैंक यू सो मच सर। अच्छा मैम, बड़ा इंटरेस्टिंग, आई थिंक कल नर्सेज डे है, राइट? हाँ जी 12th। अच्छा मैम, इससे पहले हम नर्सेज के बारे में जाएं या आपके बारे में बातचीत करूं या चितकारा के बारे में बात करूं, पहले मैम थोड़ा नर्सेज की हिस्ट्री के बारे में बताओ। ये कैसे इवॉल्व हुई, क्या मतलब कैसे लॉजिक है, हाउ इट स्टार्टेड दिस प्रोफेशन? सर नर्सिंग एक्चुअली प्रोफेशन तो बहुत पुराना है। इसका एंशियंट अगर आप देखो तो एंशियंट एरा में भी बहुत नाम है, बट देन इफ़ यू आस्क मी 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स नर्सिंग प्रोफेशन स्टार्टेड। तो जब 19th सेंचुरी तो 1850s में व्हेन क्रिमियन वॉर हैपेंड, so at that time actually Florence Nightingale she started this profession। 1850s की बात कर रहे हो? 1850s में जब झांसी की रानी 1857 तब की बात चल रही है। अच्छा, so, तो लंदन में ये जो थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, she was actually a very she came from a privileged family, but she was so much committed that she wanted to cure the sick। अच्छा, ओके। And actually वो उस टाइम पे then when she got to know about the Crimean War, she went there and she actually cared for the injured soldiers there। Oh, अच्छा। And from there only the name started with that की the lady with lamp। हाँ, तो जो lady lady with lamp, lamp जो आपने सुना होगा, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल उस टाइम पे क्रिमियन वॉर पे जो इंजर्ड सोल्जर्स थे उनको जब वो देखने के लिए जाती थी तो विद लैम्प शी यूज्ड टू, लालटेन जिसे हम कहते हैं। यस, तो इसलिए इसका उनका नाम पड़ा लेडी विद द लैम्प। एंड आई थिंक यू माइट नॉट बी नोइंग सर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही एक फर्स्ट जो स्टैटिस्टिक्स इन हेल्थ की जो शुरुआत हुई ना, वो उनसे शुरू हुई है। क्योंकि ड्यूरिंग दैट क्रिमियन वॉर ओनली शी सॉ कि जो इंजर्ड सोल्जर्स थे जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में थे, तो वहाँ पर बहुत ही पैथेटिक कंडीशंस थी, हाइजीन नहीं थी, बहुत सारी इन्फेक्शंस थी। तो उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स निकाल के दिया कि मोर्टेलिटी रेट कितना है, अच्छा, ये इन्फेक्शंस इतनी है, और अगर हम हाइजीन मेंटेन करें तो किस तरह से मैं मोर्टेलिटी रेट कम लेके आई। तो शी वाज अ ट्रेन्ड नर्सिंग मैन में कुछ ट्रेन थी कैसे? दैट टाइम शी वाज नॉट ट्रेन्ड, बट देन शी वाज एजुकेटेड पर्सन एंड she was the first person who started the nursing school, sir, first time in London। फर्स्ट टाइम इन लंदन, सेंट थॉमस हॉस्पिटल में उन्होंने फर्स्ट स्कूल इन 1860s स्टार्ट किया। उसके बाद में फिर ये ट्रेनिंग शुरू हुई। नर्सिंग वी कैन स्टार्ट इन 1860s फ्रॉम लंदन। यस, दैट्स रफली यस। अच्छा भाई, इससे ये बात भी समझ आती है, दिस वंडरफुल लेडी, द आइकॉन जो है, she was very compassionate, right? She was, yes। तो नर्सेज बनने के लिए कंपैशन कितना जरूरी है? मतलब that's what I can understand। वेरी इंपॉर्टेंट सर। आई थिंक एक नर्स को कंपैशनेट, एट द सेम टाइम एम्पैथेटिक, बट अगर आप मॉडर्न टाइम्स की बात करो, आई थिंक उसको साथ के साथ इनोवेटिव, क्रिएटिव, वो भी बहुत ज़रूरी है सर। और इन अच्छा मैम, कोविड के टाइम मैम, आई थिंक यू आर ऑल ऑफ यू आर फ्रंट रनर, तो सबकी तरफ से मैम आई वांट to express my gratitude to all the doctors and nurses। Thank you so much, sir। अच्छा, इंडिया में anything you want to talk about the nurses profession in India, how it started or something? सर मद्रास में फर्स्ट कॉलेज ओपन हुआ था। अच्छा, मद्रास। एंड यूके से ही नर्सेज ने आके एस्टेब्लिश की है नर्सिंग यहाँ पर। ओके। तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट ईयर, बट इट वाज इन आई थिंक इन 1871 इट स्टार्टेड इन मद्रास। तो 1871 ऑनवर्ड्स इंडिया में भी नर्सिंग का है। बन गई थी, करेक्ट। तो उसके बाद ही उस फर्स्ट कॉलेज ओपन होने के बाद ही 1947 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टार्ट हुई। उसके बाद देन लाइसेंसिंग, बिकॉज ऑल द नर्सेज आर रजिस्टर्ड नर्सेज, दे गेट रजिस्टर्ड एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, एंड दैट लाइसेंसिंग स्टार्टेड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल 47 में। 1947 जैसे वी गॉट इंडिपेंडेंस, यस, तो साथ के साथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल एस्टेब्लिश हो गई थी, एंड उसके बाद से लाइसेंसिंग चल रही है इसकी। 1870 में रफली इंडिया में नर्सिंग शुरू हुआ ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। 1947 में आई थिंक वी टुक ओवर एंड वी हैड दैट लाइसेंस। यस सर, यस। वंडरफुल। आई थिंक दिस इज द ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सेज ग्लोबल एंड इंडिया। अच्छा मैम, इससे पहले कि मैं चितकारा के नर्सिंग कॉलेज के बारे में आऊँ, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। जो मुझे पता है मैम, आपने आर्मी में सर्व किया है। हाँ जी सर, 22-23 साल का एक्सपीरियंस आपको हाँ जी पढ़ाने का हो गया एज अ टीचिंग प्रोफेशन में।
14 साल के आसपास आपने चितकारा नर्सिंग जो डिपार्टमेंट है इसको अपने हाथ से रेज की है। आई थिंक मैम बताते रहते हैं एक बच्चे से आपने स्टार्ट करी थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, हाउ यू गॉट इंटरेस्ट इन नर्सिंग? सर 12th मैंने मेडिकल के साथ किया है, तो उस टाइम पे आपको पता है कि हर कोई एंट्रेंस टेस्ट देता है, तो मैंने भी एंट्रेंस पीएमटी का दिया और साथ में पीजीआई का एक एंट्रेंस का पता चला तो वो एंट्रेंस दिया, तो आई कुड क्लियर दैट एंट्रेंस। पीजीआई चंडीगढ़ से मैंने अपनी बैचलर्स की है सर। नर्सिंग में? नर्सिंग आफ्टर 12th? आफ्टर 12th, यस। तो 4 साल की डिग्री मैंने पीजीआई से की है और उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन आर्मी बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट बैच दैट टुक फ्रॉम सिविल। हमारा फर्स्ट बैच था जो सिविल से आर्मी में गया था। तो हमने लर्न सब कुछ सिविल से किया बट देन इम्प्लीमेंट आपने? यस। तो बेड साइड सर्विस जो है वो मेरी आर्मी की है एंड आर्मी टॉट मी अ लॉट सर। तो आपने वर्ड यूज किया बेड साइड सर्विस? यस। क्या व्हाट इज दैट? सर बेड साइड मीन्स क्लिनिकल नर्सिंग, जिसमें कि हम एक्चुअल में पेशेंट को क्लिनिकल में वी टेक केयर, वी ट्रीट एंड वो जो है आर्मी का एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया सर। क्योंकि वहाँ ऑटोनॉमी आई फेल्ट देयर इज लॉट ऑफ ऑटोनॉमी। पेशेंट आ रहा है, उसको असेस करना, उसको क्या आगे नीड है किस ट्रीटमेंट की, उसमें हमें ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा थी। एंड आज की भी जो अगर आप मेरे में कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ देख रहे हो तो वो डिसिप्लिन, कमिटमेंट, असर्टिवनेस आई लर्नड इन आर्मी। थैंक यू। मैं भी थोड़ा आर्मी से हूं। यस। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट माय जर्नी सर। तो बीएससी मैंने पीजीआई से की, तो उसके बाद मैंने आर्मी में जॉब की एंड आर्मी के बाद I did my masters in cardiology and CTVS nursing. Cardiology and CTVS nursing from AIIMS New Delhi. Oh, lovely. Yes. तो AIIMS New Delhi से करने के बाद again I came back to army to teach. I taught in Army College of Nursing Jalandhar as an assistant professor. And I आर्मी में आपने दोनों देखा, क्लिनिकल साइड भी देखा और टीचिंग बोथ। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरे में ना शुरू में टीच करने का एक ज़्यादा मतलब वो जैसे आर्ट मैं कहती हूँ टैलेंट भगवान ने दे के भेजा था, तो मैं आई ऑलवेज यूज टू फील रियली सेटिस्फाइड आफ्टर टीचिंग स्टूडेंट्स। तो वो मैंने वहाँ से सीखा, आर्मी से बहुत कुछ सीखा सिस्टमेटिकली, क्योंकि वो एक नया कॉलेज था जो उन्होंने ओपन किया आर्मी कॉलेज का। तो आई लर्न कि क्या सिस्टमेटिक प्रोसेसेस फॉलो होती हैं। कोई एग्जांपल बताओ, कोई पेशेंट का आर्मी में कहीं पर फील्ड पोस्टिंग का कुछ, यानी वन एग्जांपल आर्मी का कुछ आपके मन में आ रहा हो, कोई क्रिटिकल केस हो, समथिंग। सर आर्मी में बहुत सारे हैं। मेजरली यू नो वहाँ ये नहीं था कि मैं किसी एक एरिया में पोस्टेड थी, वहाँ हमारी पोस्टिंग डिफरेंट एरियाज़ में होती थी। जैसे आज मैं अगर लेबर रूम में तो कल मैं आईसीयू में होंगी, तीसरे दिन मेडिकल वार्ड में होंगी, तो इस तरह से था। तो आई थिंक वहाँ मैंने चैलेंजेस बहुत लिए हैं, क्योंकि एक दिन अगर आप आईसीयू के पेशेंट को देख रहे हो तो अगले दिन आप डिलीवरी कंडक्ट कर रहे हो, वो भी इंडिपेंडेंटली। तो लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव। तो मतलब काफ़ी एक्सपोजर अच्छा था। एक्सपोजर बहुत अच्छा था, चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एज अ स्टूडेंट थे पहले, अब बिल्कुल एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल आप आर्मी में काम कर रहे हो, तो और उसको वो चैलेंजेस को हेड ऑन लेके उसको एक्चुअल में चीज़ों का सोल्यूशन लेके आना, वो मैंने बहुत सीखा है वहाँ पर सर। बिल्कुल। इसी के लिए शायद आपने चितकारा ज्वाइन किया। यस सर। अब चितकारा की जर्नी कह रहे हैं, बताइए। हाउ आई थिंक लास्ट 14 इयर्स 14 साल से 14 इयर्स हो गए हैं सर। हाँ जी। तो चितकारा में हमने 2012 में कॉलेज ओपन किया था। तो I was the founder principal. We started with one student. One? Yes, we started with one student. 2012 में एक 2012 में। अच्छा, ओके। Yes. तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक स्टूडेंट से शुरू करना है और आज हम पहुंच चुके हैं कि हमारे पास 4 प्रोग्राम्स हैं सर। बीएससी नर्सिंग बेसिक, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, जो कि हमने बेसिक आई टोल्ड यू 2012 में शुरू किया, फिर 2016 में जाके हमने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शुरू की, वो जो 2 साल का प्रोग्राम है, एंड 2020 में मास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया इन 5 स्पेशलाइजेशंस। Very good. And 2020-22 में we started with PhD in nursing. So you have been a very gradual and exponential Yes, growth. gradually we have evolved, and I think tremendous growth. Correct. I have seen. All credit to. अच्छा, मैं 5 स्पेशलाइजेशन की बात करी आपने, वो कौन कौन सी हैं जो आप देते हैं? So there are 5 specializations.
medical surgical nursing, obstetrics and gynecology nursing, mental health nursing, child health nursing, and one is community health nursing. कम्युनिटी। Yes. अच्छा, ये मैम कम्युनिटी हेल्थ से याद आया, हमारे जो 5 अडॉप्टेड विलेजेस हैं, 6 अभी, उसमें आप जाते रहते हैं, आई थिंक Yes. बहुत करते हैं, मैं देखता रहता हूँ, उसके बारे में कुछ। कम्युनिटी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हम लोग बहुत करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स फैकल्टी सारे इन्वॉल्व हैं सर। एक्चुअली कम्युनिटी हेल्थ इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रिवेंटिव केयर, जहाँ पर कि डिजीज़ होने से पहले वी नीड टू प्रिवेंट द प्रिवेंटिव डिजीज़, ठीक है। तो वहाँ हम बहुत सारे हेल्थ कैंप्स, हेल्थ अवेयरनेस टॉक्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ सारे विलेजेस जितने भी हमारे अडॉप्टेड विलेजेस हैं वहाँ पर करते हैं, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द करिकुलम ऑल्सो। And except curriculum also we keep on organizing a lot of activities with you. Yes sir, yes. अच्छा मैम, ये जो आपके जो बच्चे होते हैं, मैं देखता हूँ इंटर्नशिप में दे आर यू नो इन्वॉल्व विद लॉट ऑफ गुड हॉस्पिटल्स एंड ऑल, तो यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन विच हॉस्पिटल एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, बिकॉज आपके बच्चे कोई, मुझे लगता है आपका लीव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, करेक्ट? Yes, yes sir. That's so तो good, I think. मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप लोग पेशेंट की केयर, यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, राइट? यू आर नॉट वर्किंग ऑन मशीन्स, इसलिए अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लिनिकल में व्हेन यू आर देयर इज़ नो रूम कि आप, एरर का तो कोई रूम है ही नहीं व्हेन यू आर देयर इन क्लिनिकल, बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ ह्यूमंस, लाइफ एंड डेथ की बात है इसमें। करेक्ट। तो इसलिए यस यू सेड नो लीव, लीव तो नहीं है, बट देन एट द सेम टाइम अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बिकॉज वी फॉलो इंडियन नर्सिंग काउंसिल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। आर ऑल प्रोग्राम्स आर अप्रूव्ड बाय पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल स्टेट लेवल एंड सेंट्रली बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो वी फॉलो फुल फ्लेज द करिकुलम which is given by them, and that is a standardized curriculum all over India which is followed, and we actually follow in full fledged everything we are following. And which all hospital you go for internship? हॉस्पिटल तो इसमें जो है हमारा सर डे 1 से हम लोग, हमारी जो कोलैबोरेशन है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के साथ है, एंड एट द सेम टाइम आवर स्टूडेंट्स आर आल्सो गोइंग टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बिकॉज वी टेक द परमिशन फ्रॉम डायरेक्टरेट एंड हेल्थ सर्विसेज। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज पर देयर स्पेशलाइजेशन आल्सो दे आर गोइंग। अच्छा, तो जिसका जो स्पेशलाइजेशन उस हॉस्पिटल में जाते हैं? बैचलर डिग्री में तो अच्छा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वी फॉलो द ठीक है। करिकुलम। तो लाइक सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं, तो बच्चे एडल्ट हेल्थ केयर में जाते हैं। थर्ड ईयर में मेंटल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ आल्सो इज एडेड, तो दे आर गोइंग टू डिफरेंट एरियाज अकॉर्डिंगली। तो मेंटल हेल्थ क्या है तो दे गो टू साइकेट्रिक हॉस्पिटल, एंड इंटर्नशिप में दे गो टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स। मैम आप बोल रहे हो डिसिप्लिन है, सब कुछ है, पर मैम आपके बच्चे, मैंने देखा है कल्चर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ ट्रिक है आपके पास, बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं? Comprehensive, Because I see there are lot of performing good on that. Yes, overall development is there, no sir? That's Students की। अभी कितने स्टूडेंट हैं मैम आपके पास, मतलब? So we have approximately 340 students with us. And as far as placement is concerned, तो मैम बाहर भी लोग जा रहे हैं कुछ बच्चे आपके, they going abroad? Yes sir, हमारे if you see I think so 70% of students they are abroad. 70%? Yes. तो अगर आप हमारे प्रीवियस बैचेस का देखो, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर इन इंडिया, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम अब्रॉड। Which part of the world they normally go? So Canada, Australia, New Zealand, even US. They are going for higher studies also, but majority are going as registered nurses, and I am happy to share that because they have to clear the NCLEX RN exam, registration exam. वहाँ का? Yes, जिस भी कंट्री में उन्होंने जाना है तो दे हैव टू क्लियर, एंड वो फर्स्ट गो में दे आर एबल टू क्लियर दैट एग्जाम, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन दे आर गेटिंग फ्रॉम हियर। एंड आई मस्ट से कि हमारे particularly I must mention Dr. Madhu Chitkara and Dr. Ashok Chitkara sir, उनका जो एक फोकस है ऑन क्वालिटी एजुकेशन, वो हमारे नर्सिंग प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है, बिकॉज डे 1 से हमने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की है। हम प्रिस्क्राइब्ड आवर्स अगर हैं तो हम उसको फुल फ्लेज दे रहे हैं बच्चों को, एंड बच्चों को वही क्वालिटी एजुकेशन, दैट इज़ वाई हमारा स्टूडेंट एक सेपरेटली यू कैन सी कि डिफरेंट हैं, वो दे आर वेरी डिफरेंट। अच्छा मैम, आपने मैम का नाम लिया, तो एक आपकी जो प्लेज है वो एक तो बड़ी बहुत इमोशनल है,
और हम सबको बहुत अच्छे, और मैम भी आई थिंक इफ माय Every- स्टैटिस्टिक्स इज राइट, yes. आई थिंक ऑल 13 शी हैज अटेंडेड, ऑल 13 She, 14. except one or two, sir, One of which is not she been. always makes sure to attend. क्या मैम व्हाट दैट फिलॉसफी बिहाइंड दैट, क्या है So वो? that's a nursing pledge given by Florence Nightingale. Okay. तो क्योंकि nursing is a profession where you have to care for the sick, ओके not only in an individual, but you are the person who has to take care of families and communities. तो हम एक प्लेज लेते हैं when we start this profession. तो हम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्लेज देते हैं, उसको कहते हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी, जिसमें कि वो ओथ लेते हैं एंड प्लेज लेते हैं कि हम लोग अपने नर्सिंग प्रोफेशन को कमिटमेंट के साथ, कंपैशन के साथ फॉलो करेंगे. और बहुत कैंडल्स है, कैंडल है ना जलाते हैं, वेरी ब्यूटीफुल सेरेमनी. वेरी गुड. अच्छा मैम, नाउ एनी एज फar नर्सिंग प्रोफेशन इज कंसर्न, कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे एज अ प्रोफेशन एज सच एट द गवर्नमेंट There लेवल? are, yes, sir, there are a lot of challenges. First and foremost is shortage of healthcare professionals. Okay. You know, क्योंकि एक तो न्यू डिजीजेज आ रही हैं, कोविड-19 सडनली आया, यू Correct, रिमेंबर correct, दैट correct. ना. इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये सारी ही बहुत ज़्यादा हैं, एंड द नंबर ऑफ नर्सेस एज पर नर्स पेशेंट रेशो उतनी नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक नॉर्मली क्या रेशियो व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द Sir, WHO? it depends upon the disease condition and अच्छा. severity of the disease. Like Okay. ICU में 1:1 होता है अगर वेंटिलेटेड पेशेंट है. Okay. अगर वेंटिलेटर पे नहीं है तो 1:2 या 1:3 तक जाता है. बट यहाँ पर तो एक वेंटिलेटर पेशेंट के लिए भी 1:4 तक भी जाता तो ये this is है. एंड the- गवर्नमेंट में तो बहुत, क्योंकि फुटफॉल बहुत है पेशेंट्स का, दैट्स अ बिग One. challenge. And another thing is, I think so nowadays the challenge is adoption of technology. A lot of Okay. technology is coming, but I must say that my students are prepared because here technology is embedded in Embedded. their curriculum. And Yeah, you they are- got they are- lovely labs also. Yes, yes. मैं भी एक दो बार गया हूँ तो But then I think so the person should be a lifelong learner. लाइफ प्रॉब्लम. And I always say my students, my faculty members, that you should be a lifelong learner because every time something new is correct, coming, correct. new Disease diseases, will new come, correct, technology, new treatment, guidelines are changing. So you have to keep on learning each day. So that अच्छा मैम, before we actually break off, any message for your students, for nurses, for anybody on the eve of, I'll say, on the Nurses Day, which is tomorrow? सर मेरा मैसेज यही होगा कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं students के कहूँगी लिए. कि स्टूडेंट्स यू हैव गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज यू आर इन दिस एरा व्हेन health care is expanding like anything. You have got lot of opportunities. Only thing is you have to have commitment, compassion. You have to be a knowledgeable and expert person in your field, and I think so the sky is the limit for you. You have got a lot of opportunities and it is up to you how to grab those opportunities. So my best wishes for this Nurses Day. Wishing you all the best, ma'am, and thank you very much. Thank It was you so a much. pleasure speaking to you. Thank you. Thank you, sir.